चलो नाउ लेट अस गो ऑन टू अ न्यू कॉन्सेप्ट. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ. ये कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क डन बाय अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से हम देख लेंगे. दैट इज वर्क डन बाय अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, हमने देख लिया डाइपोल क्या होता है. और अगर हमने हमने अभी अभी पढ़ा कि डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है. राइट, डाइपोल एक तरह का चोर है. वो घर में घुसेगा तो घर वाले मार मार के निकालेंगे उसको बाहर. करेक्ट. तो हमने डाइपोल रखा था तो घर वाले मार मार के उसको गोल गोल घुमा रहे थे. बराबर. तो हमने देखा था कि घर वाले, मैं वापस से ये सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, मार करके उसको गोल घुमा रहे. करेक्ट. तो गोल घुमाने में वर्क लगेगा. राइट. सो इमेजिन करो कि हमारे पास ये एक तरह से ऐसा डाइपोल है. ठीक है. और उसको मार के, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको मार के गोल घुमा रहे हैं. करेक्ट. सो लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके. अच्छा, अगर इसको गोल घुमा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद ये कुछ ऐसा लगने लगेगा. राइट. इसको घुमा दिया ना हमने, तो ये पॉजिटिव इधर हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर हो जाएगा. तो इमेजिन करो कि पहले जो एंगल था वो एंगल है θ1. बाद का जो एंगल है वो एंगल अज्यूम कर लेते हैं हम θ2. राइट. पहले एंगल मतलब जब हॉरिजॉन्टल था, फॉर एग्जांपल इन दिस केस θ1 इज 0. करेक्ट. θ1 इज 0. बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं कहा जाए तो अज्यूम कर लेने का θ1 इज 0. और जब उसको गोल घुमाया तो कुछ इस तरह से वो ऐसा हो गया. राइट. अभी θ2 एंगल पे आ गया. तो ये घुमाने में तो वर्क करना पड़ेगा. राइट. तो वर्क का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं. सो वर्क इज इक्वल्स टू P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है. P इंटू ई, पहले कॉस θ1 इज इनिशियल एंगल, θ2 इज फाइनल एंगल. ठीक है, तो मैं बता दूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. θ1 और θ2 के डेफिनेशन शुड बी क्लियर इन योर माइंड. दे आर द इनिशियल एंड फाइनल एंगल. एक काम करता हूँ, जाके डायरेक्ट फॉर्मूला लिस्ट में ही लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ वहाँ लिख के टाइम पास करके पॉइंट नहीं है. डायरेक्ट हम जाते हैं और फॉर्मूला लिस्ट में ही डालते हैं. फॉर्मूला नंबर 14 क्या है? फॉर्मूला नंबर 14 टॉर्क, बराबर, सॉरी, वर्क डन बाय अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन बाय डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर. घुमाने के लिए जो, घूमने के लिए जो वर्क लग रहा है ना, उसी को मैं वर्क कह रहा हूँ. करेक्ट. सो ये जो वर्क है इसका फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू, नोट करते हैं फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू पी ई. पी क्या है? डाइपोल मोमेंट. ई इलेक्ट्रिक फील्ड. कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. एज अ प्रैक्टिस हम हमेशा हमने टर्म्स को लिखा देते हैं. θ1 और θ2 क्या है? तो आप बोलोगे सर साइड में लिख लेते हैं. θ1 इज इनिशियल एंगल. करेक्ट. और जो हमारा θ2 है वो घूमने के बाद फाइनल जो पहुंच गया ना, वो एंगल है. ठीक है. अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा. लेट अस स्टार्ट टेकिंग एमसीक्यूज. ओके, हम डायरेक्ट एमसीक्यूज ही लेंगे और फटाफट मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है. तो चलिए, चलो शुरू करते हैं कुछ एमसीक्यूज लेना. कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तुरंत एमसीक्यूज हम लेना स्टार्ट कर देते हैं. करेक्ट. सो एक काम करता हूँ, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे. कम ऑन, देखते हैं कैसा किया जा सकता है ये. चलो यहीं ले लेता हूँ. ठीक है. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed normal to the lines of forces. ठीक है, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स लगाया मतलब लाइन ऑफ फोर्स से नॉर्मल बन रहा है, मतलब थीटा इज 0. ओके, रिमेंबर दैट. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. ओके. Then the work done in deflecting through an angle of 180 degree. मतलब स्टार्टिंग एंगल जब कुछ नहीं बोला है मतलब अज्यूम कर लेते हैं 0 डिग्री, और उसको डिफ्लेक्ट करना है. कितने से डिफ्लेक्ट करना है? फाइनल एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो देखो फाइनल एंगल यहाँ क्लियरली कहा गया है, डिफ्लेक्टेड एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है. देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इज, तो वर्क निकालना है. ये जो डिफ्लेक्ट करने में जो वर्क लगा ये हमें कैलकुलेट करना है. करेक्ट. सो वर्क विल बी इक्वल टू, you can apply the formula PE cos θ1 minus cos θ2. करेक्ट. सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चों का फॉर्मूला है, और बच्चों का फॉर्मूला सिर्फ अब सब्स्टिट्यूट करना है. तो θ1 इज 0 डिग्री. ठीक है, माइनस cos θ2 इज 180 डिग्री. ओके, सो W will be equal to PE
cos theta cos 0 is 1, you should remember, and cos 180 is -1. ये देखो यहाँ मिस्टेक नहीं करना, सब कुछ सही करके लोग यहाँ के गड़बड़ करते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ कुमार नहीं बनने का, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इधर, राइट। अब ये मत पूछना सर, बहुत सारे स्टूडेंट लेवल 12 वाले पूछते हैं सर माइनस इंटू माइनस क्या होता है। अरे भाई 7 में पढ़ा है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 1 ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। सो 1 + 1 विल बी 2, सो W विल बी इक्वल टू 2PE। ओके फाइन, सो इस तरह से हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, वर्क विल बी बेसिकली 2PE। फाइन, तो इस तरह से बड़ा सिंपल सी बातें हम कर रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, राइट। चलो एक और MCQ लेते हैं। कुछ इसी तरह का MCQ है, ठीक है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, उसी तरह में या उसी लाइंस में एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो रीड करते हैं। मैं आई ऑलवेज अर्ज यू कि मेरे कोई क्वेश्चन करने से पहले एक बार पॉज करने का वीडियो को और रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन, फिर मैं जब वापस समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके कम ऑन। A molecule with dipole moment P is placed in an electric field of strength E। ठीक है, तो डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हमको मालूम है। Initially the dipole is aligned parallel to the field। डाइपोल अलाइन पैरेलल टू द फील्ड मतलब जस्ट इमेजिन करो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और डाइपोल हमने फर्स्ट केस में जस्ट इमेजिन करो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और फर्स्ट केस में हमने जो द डाइपोल इज अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, जो डाइपोल है वो पैरेलल टू द फील्ड रखा है, इमेजिन करो इट इज लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज केस नंबर लेट्स से 1। ओके, आगे वाले केस में, अच्छा जब पैरेलल टू द फील्ड होगा तो एंगल कितना होगा इस केस में, तो आप बोलोगे सर एंगल विल बी 0, करेक्ट, फील्ड भी ऐसा है और मेरा डाइपोल भी ऐसा है, करेक्ट। अच्छा आगे बोला है इफ द डाइपोल इज टू बी रोटेटेड टू बी इन एंटी पैरेलल टू द फील्ड। एंटी पैरेलल मतलब उल्टा, तो अब केस 2 में मुझे क्या करना है, मतलब इस डाइपोल को उल्टा कर देना है। तो आप बोलोगे सर सब कुछ तो सही रहेगा, अब क्या बदली हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो देखो जो जस्ट इमेजिन करो ये पेन है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अब उसको उल्टा कर दूंगा तो अब पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, करेक्ट। सो ये जो अब एंटी पैरेलल मतलब उल्टा, ठीक है, 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। रिमेंबर एंटी पैरेलल का मतलब ही होता है 180 डिग्री घुमाना, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आप केस 2 में आप बोलोगे सर छोटा बच्चा बताएगा एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एंगल विल बी 180 डिग्री, करेक्ट, राइट। जब दोनों ऐसे थे तो 0 डिग्री, अब ऐसा और ऐसे हो गए तो 180 डिग्री, राइट। द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन एन एक्सटर्नल एजेंसी इज, सो वर्क डन कितना है, सो वर्क डन का फॉर्मूला आप बोलोगे सर इट इज P इंटू E cos θ1 माइनस cos θ2। ये एकदम सिमिलर है, यहाँ पर cos 0 डालने का, फिर वहां पर देखो यहाँ cos 0 डाला, cos 180 डाला, राइट। तो W का आंसर हो जाएगा 2PE। ओके 2PE। सो इस तरह से हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, कितना आया वर्क इज 2PE। द आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 8 और MCQ नंबर 9 वर एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ ईच अदर, तो टेंशन लेने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन पर, दैट इज MCQ नंबर 10। चलो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 10। टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, ध्यान से सुनो, जब ऑपोजिट और इक्वल बोले, यानी ऑपोजिट और इक्वल मतलब डाइपोल, वर्ड ही समझ लो, ठीक है। ऑपोजिट और इक्वल मतलब डाइपोल, एक प्लस एक माइनस, राइट, करेक्ट। सो टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, यानी एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा, वैल्यू कितना दिया है, Q is given to you as 4 into 10 to the power minus 8 coulomb when placed 2 into 10 to the minus 2 centimeter away from dipole। okay, away from dipole, ठीक है। तो ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मुझे एक्चुअली यहाँ दिया गया है, बराबर, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, हमें मालूम है दो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है हमेशा 2a, करेक्ट। सो ये 2a डिस्टेंस मुझे दिया है, कितना है सेंटीमीटर में, वो भी यहाँ ध्यान से देखना, 2 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं ना, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर टू मीटर 10 to the power -2, राइट। सो -2 और -2 मिला के यहाँ -4 हो जाएंगे, फाइन। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डाइपोल को हमने कहाँ रख दिया, क्लियरली आगे मुझे कहा गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, करेक्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस डाइपोल को रख दिया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, दैट इज 4 into 10 to the power 8 न्यूटन पर कूलम,
ठीक है। तो देखो ये डाइपोल को कुछ अभी तक खाली इतना मुझे कहा है कि डाइपोल को उठाया हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आगे पढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, ये वर्ड ध्यान से सुनो, हमें ऐसी वैसी चीज नहीं निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क यानी टाउ मैक्स निकालना है, ठीक है। ओके फाइन, पहले इतना निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कुछ एमसीक्यूज पहले कि टॉर्क मैक्सिमम कौन से एंगल पे होता है, टॉर्क मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल पे होता है, राइट। तो एक काम करता हूं, मैं फॉर्मूला लिस्ट में अपने टॉर्क का तो फॉर्मूला लिखा था, राइट, पी साइन थीटा। यहां पर मैं मैक्सिमम टॉर्क का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा हमें मालूम है, अभी थोड़े एमसीक्यूज पहले देखा था कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू कितने पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, और साइन 90 डाला तो मैक्सिमम टॉर्क कितना मिलेगा, हमें मिलेगा P इंटू ई, करेक्ट। सो ये तो सिंपल सा चीज है भाई कि टॉर्क तो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, पर मैक्सिमम टॉर्क क्या मिलता है जब थीटा आप 90 डिग्री रखो, राइट। तो हमें सबसे पहले P इंटू ई ही निकालना है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ठीक है। बाद में आगे की चीज बाद में निकालेंगे, पर सबसे पहले हमें निकालना है टॉर्क मैक्सिमम। Then the value of torque, the maximum torque. So let us calculate maximum torque. So maximum torque will be, as I said, P into E. क्या मुझे E पता है? आप बोलोगे सर E तो पता है पर P नहीं पता। P तो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मालूम है, P is equals to Q into 2A, करेक्ट, Q into 2A। फॉर्मूला लिस्ट अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, देखो पहला फॉर्मूला देखा था, P is equals to Q into 2A। So let's put this and get this. So this is 4 into 10 to the power minus 8. This is 2 into 10 to the power minus 4. So उस तरह से P क्या हो जाएगा, 4 into 2 will be 8, 8 into 10 to the power minus 12, करेक्ट, कूलम मीटर। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कूलम मीटर, ठीक है। -8 और -4 -12 हो जाएंगे। तो अब टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, P इंटू ई। लेट्स कैलकुलेट दिस। सो आप बोलोगे सर ठीक है थोड़ा नीचे करते हैं ना। P क्या है, P पता चल गया, 8 इंटू 10 टू द पावर -12, E का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो जल्दी से आप मुझे बताओ नंबर क्या होगा, 4 इंटू 3 2, 8 इंटू 4 विल बी 32, -12 एंड प्लस 8 विल मेक इट -4, करेक्ट। सो ये तो टाउ मैक्सिमम का वैल्यू निकल गया। पर यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आगे पढ़ते हैं। Then the work done in rotating it through 180 डिग्री, मतलब वर्क भी निकालना है अब, और कितना एंगल से रोटेट करना है, 180 डिग्री। मतलब अगर इनिशियल एंगल थीटा इज 0, फाइनल एंगल थीटा इज 180 डिग्री, करेक्ट। घुमा रहे ना 180 डिग्री से, 0 से 180 डिग्री ले जा रहे हैं, तो उस केस में वर्क निकालना है। तो आप बोलोगे सर वो भी वर्क का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, जल्दी से वर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस cos theta 1 minus cos theta 2, करेक्ट। सो P इंटू ई यहाँ से मुझे पता है कितना है, 32 इंटू 10 टू दी पावर -4। देखो नीट में थोड़ा दिमाग लगाने का, या JEE जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें दिमाग लगाने का, कुछ चीजें पता होती है तो डायरेक्ट लिख देने का। तो आप बोलोगे सर ये P इंटू ई यहाँ से पता था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। P इंटू ई का मल्टीप्लीकेशन हमने ये तो सॉल्व किया था ना यहाँ पर, राइट। ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, और हमको मालूम है ये 1 और ये -1 होने की वजह से यहाँ से 2 निकल के आता है, राइट। 2 MCQs इस पर सॉल्व किए, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10 टू दी पावर -4, यहाँ से 2 निकल के आता है। सो दिस विल बी 64 इंटू 10 टू दी पावर -4, और वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, राइट। टॉर्क इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर, तो करेक्ट। So torque is 32 and work is 64. तो torque is 32, work is 64. The right answer is option D. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा MCQ था पर हमने बड़े MCQ को भी सॉल्व कर लिया। Come on, now let us go on to the next MCQ. हमने 7 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, 7 बाकी है। चलो let's finish 7 and with that ये हमारा चेक पॉइंट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलो ओके, let me take 7 here. So question इस तरह से, an electric dipole is kept in a non-uniform electric field. It experiences a, okay. तो अब जो हमने डाइपोल को रखा है ना इस बार, लास्ट टाइम हमने जितने भी डाइपोल को रखे थे ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, राइट। यहाँ पर उसे अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, यानी आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जो फील्ड है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, राइट। कभी इस डायरेक्शन में जा रही है, कभी इस डायरेक्शन में जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ने भी रखा ना, तो याद रखो
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी अगर रख दिया ना, तो भी उस पर दो चीज एक्ट तो होनी है, फोर्स भी एक्ट होना है और टॉर्क भी एक्ट होना है। जिस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड में उस पर फोर्स और टॉर्क एक्ट करता है, राइट, और उसको घुमाता है, हमने देखा था। देखो ये डाइपोल एक तरह का चोर है, राइट। ये अमीर के घर में, जस्ट इमेजिन करो कि यूनिफॉर्म फील्ड अमीर का घर है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड गरीब का घर है। तो ये जो डाइपोल है, वो चाहे अमीर के घर में आएगा तो अमीर भी मार के भगाएगा चोर को, और गरीब के घर में आया चोर तो भी गरीब भी मार के भगाएगा। गरीब आदमी चोर को थोड़ी बैठ के बोलेगा चलो आ जाओ मेरे साथ, मेरा सब चुरा के लेके जाओ जो भी मेरे पास है, राइट। तो याद रखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर डाइपोल में को डाला तो भी उसमें टॉर्क और फोर्स दोनों एक्ट करेंगे। हेंस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके फाइन। सो विद दिस हमने अपना चेक पॉइंट 1.4 कंप्लीट किया। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेटर।